नमस्कार। वाक्य शुद्धि चल रहा था। पद क्रम की अशुद्धि लिखाए थे। ठीक है। हाँ भाई, एक तो आपके 10 तारीख को टेस्ट रहेगा, 10 को। टॉपिक सुन लो, सुन लिए फिर मैं वापस सुना रहा हूं, सुनो। हाँ, तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? फीस दी आपने सुनने के लिए। व्याकरण की कोटियां आएगी पूरी, ध्यान रखिएगा। हाँ, लिंग, काल, वचन, पुरुष, कारक, वृत्ति, पक्ष। अब ये मत बोलना नहीं हुए, ये तब बोलना जब टेस्ट हो जाए, बाद में भी नहीं हुए या उससे पहले नहीं हुए, तब का मुद्दा है, क्योंकि अपने पास में अभी 6 घंटे का सफर बाकी है। हाँ, 3 आज के, 3 कल के, टेस्ट परसों है। और परसों भी अगर चाहें, अच्छा 10 तारीख को, आज शुक्रवार ही है। हाँ, सुन लो अच्छे से। दूसरी बात, यानी 3 घंटे आज के हैं, 3 कल के हैं, 6 संडे शायद अवकाश जैसी स्थिति बन सकती है? अवकाश ये मैं यहाँ हूं नहीं है ना, तो वो सुबह ही हो गया था कि संडे को आपकी छुट्टी रहेगी, संडे को मैं यहाँ नहीं हूं तो जिम जाऊंगा कहीं, है ना। अच्छा, आप भी चल रहे हो? ठीक है, कार्ड रखा हुआ वहां, एड्रेस है, आ जाना तुम लोग। एक जना कोई जालवा लेके आ जाना है ना, इनको गांव ले आना। अब सुनो अच्छे से, अभी वाक्य शुद्धि हो जाएगा, लगभग अपन हरिद्वार पहुंच चुके तो शुद्ध हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में आपको पक्ष और वृत्ति पढ़ाए जाएंगे। लिंग वचन जैसे कहोगे वैसे पढ़ाऊंगा। मैं पहले आपसे आपका ओपिनियन जान लेता हूं कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है। देखो, 2 तरीके हैं, सुन लो अच्छे से। जो आपके पास नोट्स में है वो सफिशिएंट नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं, उससे जुगाड़ नहीं बैठेगा। उससे 5 में से 1 सवाल सही होगा, बाकी 4 में हवा ही नहीं लगेगी, ये तो लिख के ले जाओ। अब उसमें क्या, ना तो समझने जैसी बातें हैं, बस उनको पढ़ना है सीधा सीधा कैसे क्या होता है। तो 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आपके लिए 3 से 4 पेज की एक पीडीएफ तैयार की गई है। आप चाहो तो वो आपको सीधा हाथ में दूंगा, नहीं चाहोगे तो वही चीजें मैं बोर्ड पर लिखाऊंगा। बोर्ड पर लिखानी है तो बोर्ड पर लिखा दूंगा, फिर आपको वो प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, आपको मेरे साथ वो सारी चीजें उतारनी। फर्क इतना सा है कि सुनो आराम से, जैसे यहां बालिका लिखा है तो मैं आपको ये लिखाने वाला हूं कि बेटा बालिका का क्या बन जाएगा, बस ऐसे ही करवाना है। तो कल रियल बना देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। वाच्य हो गया, कारक हो गया, पक्ष और वृत्ति हो जाएंगे, चिंता मुक्त रहें आप। और टेस्ट में नहीं हुआ ये नहीं कह सकते जब तक टेस्ट नहीं होता। टेस्ट के ठीक पहले वाली क्लास में भी कोई टॉपिक करवा सकता हूं, वो तो सबसे बढ़िया होता, फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि टेस्ट जस्ट पढ़ के ही टेस्ट देना होता, वो तो फायदे की बात होती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हो जाएंगे, है ना। और परीक्षा से पहले सारे टॉपिक हो जाए, यही बड़ी बात होती है। और बाकी जो वर्ड के पोर्शन है, वो सारी चीजें हैं, वो आपके पास कुछ है, लेकिन उनको पढ़ना कैसे, इसके लिए पूरी एक क्लास लेंगे, पूरी की पूरी, कि भी जितने भी संबंध सूचक शब्द होते हैं, एक उपयुक्त शब्द का चयन होता है। पर्यायवाची आपको 10 करवा के वहां रोका गया, लेकिन उनके लिए काम हो चुका, तो उनको कैसे क्या तैयार करना है, उनको युग्म शब्दों को कैसे पढ़ना है। और उसके बाद में एक इकाई बचेगी आपके, कौन सी? तत्सम, तद्भव और विदेशी और विराम चिन्ह। लोकोक्ति मुहावरे मत कहना, बोर्ड पे लिखा हो, ध्यान रखना है। और फिर मैंने लिखाना शुरू किया तो 500-700 लिखाऊंगा बोल बोल के, बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगा, यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, अरे नहीं लिखाने हैं, मूर्ख हो क्या, लिख लेंगे, वो नहीं लिखाए जाएंगे, वो तुम्हें पढ़ने हैं। लेकिन हाँ, किस तरह पढ़ने हैं उन पे बात करेंगे। कोर्स में अभी मान के चलो 60 से 70 घंटे और लगेंगे। अरे कोर्स अभी तक सिस्टम से कोई नहीं पूछता कोर्स कब होगा, पढ़ो तुम। हाँ, ये हुआ ना कि कोर्स 700, 800, 800 घंटे पढ़ा दिया है। अरे तुम 100 सवालों के लिए इतने घंटे पढ़ रहे हो तकरीबन, ये रेशियो यहां से यहां तक जा रहा है। और एक अकेला आदमी 100 घंटे पूरे हुए, कोर्स कब होगा कब होगा, मतलब मेरा हक बनता है कम से कम इतने घंटे पढ़ाने का। 1000 कम है ना। हाँ, चलो अब सुनो
क्या लिखा था? पद क्रम की अशुद्धि। अब सुनिएगा, बहुत अच्छे से लेके सुने। विकारी शब्दों की अशुद्धि। विकारी, एक बात और सुन ले, आप कई बार किताब वगैरह पढ़ोगे तो उसमें अन्वय की अशुद्धि आएगी, वो मैं यहां साथ में सिखा के चलूंगा। अन्वय मैंने लिखाया था आपको, आपको बुक्स वगैरह में मिलेगी। अन्विति की अशुद्धि है, यानी अन्वय संबंधी। अन्वय सिखाया था कि लिंग है, काल है, वचन है, ये गलत प्रयोग। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखाए थे आपको, या कुछ बातें सिखाई थी मैंने परिभाषा में। जैसे ये कह दिया कि राम खेलती है, तो ये क्रिया की अन्विति की गलती है। काला, गाय, ये विशेषण की अन्विति की गलती है। तो वो अन्वय की गलती नहीं पूछी जाती, वो अन्वय की संबंधी अशुद्धियां इसी में आती है, ध्यान रखिएगा। तो अन्वय मैंने आपको लिखा रखा है, तो उसको लेकर के भ्रमित मत होना। विकारी शब्दों की बात कर रहे हो तो नंबर 1 बिंदु सुनिएगा। नंबर 1 बिंदु कहता है कि एक वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द का दोहराव करना असंगत है। यह बात हमने पढ़ रखी है सर्वनाम बिंदु में। मैंने कहा था एक ही वाक्य में एक ही संज्ञा का प्रयोग एक से अधिक बार करना वाक्य को क्या बना देता? अशुद्ध। क्योंकि इससे भाषा की क्या बढ़ती है? बोझिलता बढ़ती है, कलिष्ठता बढ़ती है, जिससे वाक्य अशुद्ध माना जाता है। यह याद रखिएगा। तो भली बात आपको याद होगा, जैसे राघव का भाई खेत जा रहे हैं, वाक्य क्या है? अशुद्ध है। किसकी आवृत्ति हो गई? राघव की। तो क्या होगा? राघव व उसका भाई खेत जा रहे हैं, यह ध्यान रखना है। एक तो इसकी आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है। यह संज्ञा की अशुद्धि है, यह याद रखें। दूसरी बात, सर्वनाम से संज्ञा की एक ही अशुद्धि पढ़ाई जाती है, या एक ही प्रकार की अशुद्धि आती है। दूसरी अशुद्धि सुनिएगा। अशुद्धियों से भरा पड़ा कौन है? सर्वनाम। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि लगभग मैंने आपको सारी अशुद्धियां इसकी लिखाई हुई है। कहां पर? सर्वनाम के टॉपिक में। नहीं लिखाई तो बोल बोल के सारी चीजें समझाई थी, मुझे जहां तक याद है मैंने लिखाई भी होगी। सबसे पहली बात मैं के साथ, दूसरी बात, तीसरी बात हम के साथ। याद आ रहा कुछ? मैं के साथ क्या नहीं? मेरा, मेरी, मेरे। उसके बाद में तू के साथ तेरा, तेरी, तेरे। ये प्रयोग क्या है? हम के साथ हमारा, हमारी, हमारे। बस इनका प्रयोग क्या है? असंगत है। प्रयोग असंगत है। यह चीज तो मैंने आपको सिखाई थी, लेकिन फिर संगत प्रयोग क्या होगा वो भी सीख लेना अच्छे से लेकर के, पीछे बात नहीं। हाँ, अब देखो वहां पर मैंने एक बात और कही थी आपको, मैंने वाक्य भी बोल के सुनाया था, याद होगा। अपन बोलते मैं मेरे घर जा रहा हूं, मैं मेरी किताब पढ़ रहा हूं, हम हमारे गांव जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें आती है तो ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा तो अच्छे से याद होगा, मैं के साथ में, हम के साथ में, तू के साथ में किसका प्रयोग? अपना, अपनी और अपने का क्या होता है? प्रयोग होता है। यह याद रखिएगा, इस बात को लेके याद रखना है। उसके बाद में एक बात और सिखाई थी, याद हो तो? क्या सिखाया था? एक तो मेरे को, तेरे को
और हमारे को, इनका प्रयोग क्या है? गलत है। प्रयोग अशुद्ध होता है। सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, अभी के लेटेस्ट कोई पेपर उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा ये पूछा गया जाता है। मेरे को तेरे को सबसे ज्यादा आता, क्योंकि ये तो फिर भी प्रयोग करते हैं, याद रहता है। ये प्रयोग फ्लो में ज्यादा करते हैं अपन, मेरे को तेरे को, क्योंकि ये उच्चारण की लागवता है। उच्चारण की लागवता का मतलब क्या है? मेरे को तेरे को किससे क्या लिखना पड़ता है? मुझे, तुझे, तो जोर आता है, तो इसमें अपन चिपका देते हैं मेरे को तेरे को शब्दों का प्रयोग। तो मेरे को तेरे को हमारे को, इनका प्रयोग क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। ये याद रखिएगा। कुछ छोटे छोटे वाक्य देखिएगा इनके। हाँ, जैसे मेरे को सब पता है, तेरे को कम समझ में आता है, हाँ। और देखिएगा, मैं मेरे घर जा रहा हूं, हम हमारी पुस्तक पढ़ रहे हैं, मेरे वाले घर आ जाना। ये भी लिखाया था। कौन सा प्रयोग? मेरे के साथ में मेरा या तेरा। अब इनके वचन परिवर्तन कर सकते हो। इनके साथ में वाला, वाली, वाले क्या माने जाते हैं? असंगत माने जाते हैं। ये बातें हमने पहले पढ़ी थी। अब देखो, मेरे को सब पता है। अब मेरे को सब पता नहीं है, मुझे सब पता है। और ये भी वाक्य आया हुआ, यहां से सुनो, मुझे सब पता है। अब यहां पर तुम को लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, को नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब को लगाना गलत है। कई बार यह आता है कि लगा भी दो, नहीं भी लगा दो। अगर हिंदी के अंदर किसी भी विराम चिन्ह या कारक चिन्ह की आवश्यकता नहीं है या उसके बिना भी काम चल सकता है, तो मान के चलना फिर वो गलत है। आप इस वाक्य को अगर ऐसे लिखते हो, मुझको सब पता है या मुझे सब पता है, तो भाषा की सहूलियत किसमें है? मुझे सब पता है। मुझको सब पता से क्या होता है? वो गलत है, ध्यान रखिएगा। तेरे को कम समझ में आता है, तुझे कम समझ में आता है, मैं मेरे घर जा रहा हूं, नहीं जाना है, अपने घर जाना है। मैं अपने घर जा रहा हूं, हम हमारी पुस्तक पढ़ रहे हैं, गलत है। हम अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। सही है वाक्य या कोई दिक्कत? सही है ना? क्या गलती है? एक वचनक बहुवचन, बस। तो बहु आ जाए तो बिंदी लगाना है, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं रहना है उसको। मेरे वाला, मेरे वाली और मेरे वाले गलत। मेरे वाले घर आ जाना नहीं, मेरे घर आ जाना। हाँ भाई, तो ये सर्वनाम के अशुद्धियां एक बात अच्छे से लेके याद रखना। अगर कारण विशेष में तुम पीछे के कोई पेपर उठा के देखो, एक तो मैंने तुम्हें 10 बार कहा, लेकिन तुम लोग वहां तक नहीं गए हो।
मैंने कहा यूपी के पेपर पढ़ लेना। आपने अभी तक ईमानदारी से जब बहस शुरू हुआ तब तक कहीं पे लिखा हुआ यूपी नहीं पढ़ा होगा कि ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ इसको पढ़ ले, पेपर तो बहुत दूर की बात है, पढ़ो तुम उनको। मैंने ये यूपी अब पढ़ाते हुए मेरे को 1.5 साल हुआ, 1.5 साल में मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि हमारे जितने भी बोर्ड है वो सारे बोर्ड यूपी को फॉलो करते हैं, बिल्कुल वो हमसे आगे चल रहे हैं और चलना लाजमी भी है। मैंने कई उदाहरण आपको बताए, वो हमसे आगे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उनको तुम पढ़ो। और हिंदी कई बार तुम्हारी दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे सुबह एक ऑनलाइन क्लास चलती जो मैंने बताया आपको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो नेशनल लेवल की होती है, उसमें कई बच्चे आकर के कमेंट कर रहे हैं ये हिंदी एलडीसी के लिए पढ़ सकते हैं क्या? तो एलडीसी के लिए फिर कौन सी सींग वाली हिंदी अलग से थोड़ी आएगी है? ये जो आप सर विशेषण पढ़ा रहे हो ये एलडीसी वाला सेम ही है क्या? अरे विशेषण कौन था दूसरा है? मैं साउथ में लेके चला जाऊं हिंदी थोड़ी बदल सकता हूं। हिंदी का टीचर सबसे सुखी मास्टर होता है। विज्ञान वाले गुरुजी इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते दुखी हो जाता, बाइलिंगुअल पढ़ाओ। पहले तो विज्ञान याद करी, अब उसको इंग्लिश में याद करो, तो अपने वाले तो यूं ही बर्बाद हो जाते हैं यहाँ के। तो हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाना है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाना, संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाना है। तो तुम्हारी दिक्कत नहीं है, कई बच्चों की है। यूपी पढ़ाता वहां बच्चे आते हैं सर ये साहित्य सेकंड ग्रेड में काम आ जाएगा क्या? तो फिर क्या झटके खाएगा इससे? फिर काम तो वही आएगा। तुलसीदास एक ही हुए थे पूरे भारत में, वही पढ़ा रहा हूं। तो कई तो ये दुखी है की और की का प्रयोग 500 बार क्लास में बताया, फिर भी बता दूंगा, समुच्चय की बात आएगी तब रुको थोड़ा सा ना, समुच्चय के शुद्धियां लिखाऊंगा। तो एक तो कई बच्चे यूं कलिष्ठ है यूपी वाला पढ़े आएगा कि नहीं आएगा, वही आता है और कोई बदलती नहीं है चीजें, ये ध्यान रखना। तो प्लीज आप उनको पढ़ा करें। अब पेपर कहां मिलेंगे ये मत पूछना, हजारों सोर्स है पेपर के। आज पेपर नहीं मिले ऐसा हो, परीक्षा से पहले मिल जाते हैं अब तो मैं बात की बात कर रहा हूं। तो थोड़ा सा लेके देखे, तो ये सर्वनाम मोस्टली पूछा जाता, बार बार आता एग्जाम में, तो इस पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। एक बार उतारो और अशुद्धियां इसकी लेते हैं। बात नहीं करें।
प्रयोग, ये क्रॉस कहां गया फिर? अच्छा ये रहा ना। देखो मैं, हम, तू, इनके साथ ये का प्रयोग ये सही है, ये प्रयोग मेरा तेरा वाला वाली गलत है, ये हमने इसको बदल के यहां लिखा है, समझ गए? ये गलत ठोक दिया तो फिर सही कहां से लाएंगे? ये इसका, ये तो गलत है, इसको सही रूप में ऐसे लिखते हैं। और अभी कुछ नहीं होगा, अभी दिक्कत आ गई, इसका मतलब कल को पैनल खोलोगे तो सब राम नाम सत्य है, बोले ये क्या क्यों लिखा था, या फिर इसको लेकर दिक्कत, फिर इसका सही रूप क्या होगा तो वो होगा। आज आपके तारीख हुई है 7, 8 को क्लास रहेगी, 9 को छुट्टी है, मान के चलो 11 तारीख तक हो जाएगा कोर्स। 12 को कुछ विशेष है क्या बैच का तुम्हारे? हाँ तो 12 को करवा देंगे। बारह मई, ये ऑनलाइन वाले अभी आत्महत्या कर लेंगे, मई का पता चला था। साहित्य बाद में पढ़ेंगे, नया बैच चलाएंगे इसके लिए। हाँ भाई हो गया। साहित्य कब, देखो बिना काम की चीज पढ़ने का मजा कब आता है? जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। थानेदार बने हुए पढ़ोगे ना साहित्य, मरे ही नहीं पढ़ोगे, आधे घंटे से भाग जाओगे क्लास से। हो गया भाई? एक बार उतार लो फिर रिपीट कर देता हूं, एक बार पूरे उदाहरण उतारो, फिर और उदाहरण लिखाऊंगा सारो नाम के। क्या हुआ? मैं 15 तक पढ़ा दूंगा, 14 को तो मैं आऊंगा नहीं, तो मैं क्यों पढ़ाऊं? 14 को ऑफिशियल अवकाश एक ही मिलता है पूरे साल में। हाँ यहाँ एक ही अवकाश मिलता है बिना फेस्टिवल के, वो है जन्मदिन का, बाकी कोई छुट्टी नहीं है। मृत्यु दिवस के कोई छुट्टी नहीं है। मर जाए आदमी तो मैंने एक दिन क्या कहा था, 2 घंटे लाश यहाँ रखी जाएगी जब तक अगला टीचर आएगा। हाँ चलो हो गया। अरे उतार लिया क्या? नहीं उतारा? उतार लिया तो समझा दे उसको तो पहले। अब शर्मा रहा जेठानी की तरह। उतारो। बात नहीं करें भाई।
हो गया? हाँ, क्या हुआ? पानी पिला इसको। और कथन लिखाऊंगा अभी, है ना, कस में उसमें बाकी है बहुत सारे, 20 कथन और लिखाऊंगा, चिंता मत कर। कसम है, कीचड़ है, गाली है, बाकी अभी बात करेंगे उस पर, आप चिंता मत करो। हो गया? रुकूं? उतारो। ये तो चारों ही ठीक है, तभी तो स्टार दे रखा है। हो गया? चलो, हाँ भाई, और देखिएगा कुछ ऐसे वाक्य जिनको हम व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं। मैं और आपने मिलकर यह कार्य पूर्ण किया। जो लड़के को आपने बुलाया था, यह वही है। आपकी जेब में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? बहन जी, तुम कहां जा रही हो? ये बहुत भयंकर विडंबना लड़कों के साथ में। अब लड़की को बहन जी नहीं बोल सकते और कुछ और तो वैसे ही नहीं बोल सकते, तो लड़के बोले क्या? सुन ले, ये समस्या मजाक की बात नहीं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो चलाती भी कौन? लड़कियां खुद ही चलाती है। बहन जी बोलते, बहन जी होगी तेरी माँ, तो तुझे क्या बोले फिर? है भाई, तू साथ चलने को तैयार नहीं है, बाकी बेचारे तो कुछ भी बोल दे ये छोरे तो। हाँ, सुनो अच्छे से। आपकी जेब में कौन कौन सी वस्तुएं? बहन जी तुम कहां जा रही हो? और देखो, मेरे ऊपर कृपा करो। हाँ भाई, ये वाक्य सामान्य है, हम बोलते हैं। जैसे देखो, मैं और आपने मिलकर ये कार्य किया, यानी हम क्या खा गए? यहां से ने खा गए, क्योंकि पीछे कर्ता कारक आ रहा है तो अगला भी क्या रहेगा? कर्ता कारक। तो वाक्य क्या बनना था? मैंने और आपने मिलकर यह कार्य पूर्ण किया। जो लड़के को आपने बुलाया था यह वही है, तो जो नहीं होगा जिस, क्या होगा? जिस। आपकी जेब में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? वस्तु सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव। और आपको भली प्रकार से याद होना चाहिए, सर्वनाम पढ़ाते समय एक बात सिखाई थी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए, यानी वस्तुओं के लिए, वस्तु खुद निर्जीव ही होती है, वस्तुओं के लिए कभी भी कोई प्रश्न आता तो एक ही प्रश्न आता, हुआ था क्या। यह चीज आपको सिखाई थी मैंने कि क्या का उत्तर निर्जीव ही होगा और निर्जीव का प्रश्न क्या ही बनेगा।
तो आपके जेब में क्या क्या वस्तुएं हैं? बहन जी, अब यहां पर आपने आदरार्थ रूप दिया है और फिर औकात पे आ गए, तुम कहां जा रही हो, तुम कहां जा रही हो। तो बहन जी आप कहां जा रही हो, तो तुम नहीं आकर के क्या आएगा, आप आएगा। मेरे ऊपर कृपा करो, नहीं, मुझ पर कृपा करो। ऊपर तो फिर ज्यादा हो जाएगी थोड़ी। हाँ, अब देखें क्या होगा, मैंने और आपने मिलकर यह कार्य पूर्ण किया। बात नंबर 1। दूसरी बात, जो नहीं होगा, जिस होगा, जिस लड़के को आपने बुलाया था यह वही है। तीसरी बात, आपकी जेब में, इसमें क्या होता है, बच्चों का आप में से हो सकता है एक आध का भी ऐसा दिमाग चला हो, जरूर नहीं सबका गलत चला है, किसी का दिमाग यह भी चला होगा कि ऐसे वाक्य बनना चाहिए, आपकी जेब में कौन सी वस्तुएं हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है, लेकिन कौन सजीव का उत्तर है, कौन प्रश्न बनेगा, तो सजीव। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते, मैंने क्रिया में एक उदाहरण लिखाया था, तब मैंने कहा था जब आप क्रिया से क्या का प्रश्न पूछोगे आपको बहुत आराम से उत्तर मिलेगा, क्या उड़ते पक्षी, लेकिन वो गलत है। पक्षी क्या है, सजीव है। और कौन उड़ते हैं, तब उत्तर क्या आना चाहिए, पक्षी। ये याद रखिएगा। आपकी जेब में क्या क्या वस्तुएं हैं, उसके बाद में बहन जी आप कहां जा रही हो, और मेरे ऊपर कृपा नहीं, मुझ पर कृपा करो। कुछ तो सोशल मीडिया ने फालतू ऐसे ही बदनाम कर रखा है बहन जी को, बाकी ऐसा नहीं है, है ना। जैसे 2-4 स्कूटी के वीडियो बना दिए, बेचारी छोरियों को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। हाँ, तो ऐसे लड़कों के नहीं होते क्या एक्सीडेंट? हाँ, कई बार तो ऐसे लगता है कि ये एक्सीडेंट है नहीं, इस लड़की ने किया है। और कई बार ऐसा होता है, एक वो अभी वीडियो चल रहा था, काफी पुराना भी है, कि अगर पायलट लड़कियां होती तो क्या होता। वो कह रही समस्या, बोलो क्या समस्या है, बोले छोड़ो यार कोई समस्या नहीं, आपको मेरी बात समझनी ही नहीं है। अरे बता तो देवी क्या हुआ, क्या, नहीं अब नहीं बता रही है, आपको तो पड़ोस वालों की, अरे पड़ोस वालों की चिंता नहीं, तू समस्या बता। तो वो ऐसे नहीं, वो जिद होती है उनकी, समझा करो आप उस चीज को, है ना। बाकी छोरियों की कोई गलती नहीं होती है, स्कूटी की गलती होती है, छोरियों क्या गलती, वो इधर उधर जाती क्यों है? आओ सुनो अच्छे से विशेषण का अन्वय। वो डोकरे वाला केस नहीं सुना था, सुनवाई चल रही थी, डोकरे से उसने पूछा था, किसने, जज ने, बोला भाई तू सड़क पे कर क्या रहा था, बोला कौन सी सड़क, मैं तो खेत में 500 मीटर दूर बीड़ी पी रहा था, इसने वहां आके ठोका है मेरे को। तो गलत जगह पे बैठा ही क्यों, जहां स्कूटी आ सकती है वहां नहीं बैठना है। विशेषण का अन्वय की अशुद्धि, ये वैसे बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपन वापस रिपीट कर लेते हैं। विशेषण अन्वय की अशुद्धि। अब यहां पर 2 नियम लिखा रहा हूं, अच्छे से लेके देख लेना। एक वाक्य होता है और उस वाक्य में क्या हो, 2 भिन्न भिन्न लिंग के विशेष्य प्रयुक्त हो जाए। क्या बोला मैंने, एक वाक्य हो, 2 भिन्न लिंग के विशेष्य प्रयुक्त हो जाए। विशेष्य बोले तो जिसकी विशेषता बताई जाती है। बात नंबर 1। अब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, एक ही वाक्य 2 भिन्न लिंग के विशेष्य प्रयुक्त हो और उनके लिए तुम्हें एक ही विशेषण काम में लेना हो, तो समस्या हो जाती है। समस्या क्या हो जाती है कि अपन उसको स्त्रीलिंग विशेषण काम में ले या पुल्लिंग विशेषण काम में ले, यह दिक्कत आती है। जैसे छोटा सा उदाहरण देखो, एक आपको लानी है टोपी, क्या लानी है, टोपी, और एक लाने आपको क्या, जूते। दोनों ही चाहिए, टोपी पहनाने के लिए, नहीं पहने तो मारने के लिए।
अब जूते पुल्लिंग शब्द हो गया और टोपी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब यहां पर आपको दोनों ही काले रंग की चाहिए, तो टोपी के लिए विशेषण लगाऊं तो कौन सा आएगा, काली, और जूतों के लिए काले। तो दिक्कत हो गई, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। अब इसमें ध्यान रखना है, एक ही वाक्य में दो भिन्न लिंग के विशेष्य हो और उनके लिए यदि एक ही विशेषण का प्रयोग किया जाए तो प्रथम विशेष्य के अनुसार विशेषण काम करेगा। आगे बात समझ में, जैसे नियम लिखाऊंगा लेकिन पहले उदाहरण सुने। काली टोपी और काले नहीं, एक से ही समझ जाओगे, नहीं तो फिर जूते लेके आ रहा वो। हाँ, आपको चाहिए क्या, मैंने क्या कहा, विशेषण क्या आएगा, एक आएगा। तो दो बार विशेषण क्यों चाहिए? अगर विशेषण अलग हो तो मुद्दा है। अगर ये लिखना चाहो ना, अब काली टोपी लाल जूते लाना, तो अलग अलग बात है। अपने को वाक्य पर जाना है, और वाक्य मैंने क्या बोला था, आपने ध्यान से सुना। मैंने कहा यदि एक वाक्य में भिन्न लिंग के दो विशेष्य हो, यदि एक वाक्य में भिन्न लिंग के दो विशेष्य प्रयुक्त हो, दो विशेष्य आते हो तथा एक विशेषण का प्रयोग हो, एक विशेषण का प्रयोग हो, तो विशेषण प्रथम विशेष्य के अनुसार प्रयुक्त होगा। प्रथम विशेष्य का मतलब पहले विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार काम करता है, यह ध्यान रखना है। अब सुने दूसरी बात। दूसरी बात बहुत सामान्य है, यदि दो भिन्न लिंग के विशेष्य हो और भिन्न ही विशेषण प्रयुक्त हो तो उसके अनुसार काम करेगा। जैसे दो भिन्न लिंग के विशेष्य प्रयुक्त हो तथा उनके लिए भिन्न विशेषण हो तो स्वतंत्र प्रयोग होगा। तो स्वतंत्र प्रयोग। अब स्वतंत्र क्या होता है, प्रतंत्र प्रयोग क्या होता है? स्वतंत्र प्रयोग का मतलब क्या है कि अपने लिंग के अनुसार ही अपना विशेषण लेके आएगा। परतंत्र क्या होता है कि जो ये चला गया उसके अनुसार चला गया। भाई काले तो जूते भी चाहिए थे, लेकिन विशेषण काला नहीं आकर के क्या आया, काली आया, तो ये परतंत्र है। और स्वतंत्र का मतलब क्या, अपना खुद का विशेषण स्वतंत्र रखता है। जैसे देखिएगा, काली टोपी और लाल जूते लाना। ये देखो यहां पर देखिएगा, काली टोपी लाल, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग में चला गया, ये आपके स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में चला गया। अब तुम्हारा दिमाग और दौड़ेगा कि अगर दोनों ही लाल लाने होते तो क्या करते, तो एक में ही काम चलता। ये याद रखिएगा। दूसरी बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि टोपी को इधर रख के लाल अगर टोपी कर दे तो फिर लाल का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, लाल लाल ही रहता है, लाली नहीं बनता है। लाली भाववाचक संज्ञा है, ये ध्यान रखिएगा। लाली, लाली भी भाववाचक है, लालिमा भी भाववाचक है, काली भी भाववाचक है, कालीमा भी भाववाचक है, हरी भी भाववाचक है, हरितिमा भी भाववाचक है। ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छे से लेके याद रखिएगा। काली भाव है और कालीमा भी भाव है, लाली भाव है और लालिमा भी भाव है। अपन पढ़ते हैं सूर्य की लालिमा चारों तरफ छाई हुई थी। हरी भी भाव है, हरितिमा भी भाव है, ये ध्यान रखना। हरितिमा मतलब हरे होने का आभास होना, ये याद रखना है। तो ये सारे के सारे भाव सूचक है। तो काली तो स्त्रीलिंग बदल रहा है, बाकी लाल का लाल ही रहेगा, लाली नहीं बनेगा, ये ध्यान रख लेना। तो ये विशेषण की बात है। क्रिया स्वतंत्र लिखाएंगे आपको, एक बार इसको उतारो। दस तारीख को आपकी शादी है, लाइव कर देना, जहां कहीं स्टेज पे बैठा रहे वहां सब पढ़ेंगे आते हुए।
और एक शादी यूनिक होगी कि बच्चा शादी में पढ़ रहा है। और लास्ट दिन विराम चिन्ह पढ़ाऊंगा 10 तारीख वाले दिन आपको, तो जिंदगी में कहां कहां विराम चिन्ह आएंगे वो भी बता दूंगा। क्या हुआ? कुछ सीख लो इससे। इसकी 10 तारीख को शादी है फिर भी पढ़ रहा है, क्यों शादी से नौकरी थोड़ी लगी क्या, क्यों पढ़ रहा है? अभी तो एक अकेला बेरोजगार, फिर 2 हो जाएंगे। सारे ही चालू करके देख लो, जिससे काम बढ़े वो फिर रोक लेना। कसम और शपथ जो होती है दोनों ही खाई जाती है। शपथ के लिए अपन लिखते हैं ली जाती, मैं लिखाऊंगा, अभी कथन बाकी है, पूरे नहीं हुए। अपन शपथ भी लेते हैं, लेते नहीं। शपथ बेसिकली कसम का ही दूसरा रूप है, वो भी खाई जाती है। क्या शर्त? क्या? तो या तो ऐसे करो, मैं वाक्य शुद्धि बंद कर दूं, उनको बोलो आप डालो। अरे उनका कोई मुद्दा ही नहीं, आप उनको मत घसीटो बीच में, है ना। वो कि फिलहाल क्या अभी ले ही रहे हैं, उनको बोलो कम लिया करो कसमें, वो चलते फिरते लेते हैं, मुझे पता है। एक दिन इतना समझाया तुम्हें मैंने। किस दिन? जिस दिन जूते वाली बात हुई थी। अरे नहीं, वो 1857 क्रांति का मैंने इसीलिए उदाहरण दिया था। जिस दिन जूते वाली बात हुई थी, किसी भाई बंधु ने कमेंट किया था कि फलाने सर जो है वो ये बता रहे हैं, तो इतना समझाया। अब वो सर तो प्रयोग वही बताएंगे जो व्यवहार में लेते हैं। तुझे मोक्ष पहुंचा के छोड़ूंगा, तू आराम से बैठा रहे। लिखो फिर, एक आर्ट कल्चर में तथ्य लिखाता हूं, कल सर को बता देना जाके। भंड देवरा का मंदिर कहाँ है? लिखो, तुर्किस्तान में है। और कह देना हिंदी वाले सर कह रहे थे, उतारो फिर। वहां मंदिर मंदिर नहीं बनते हैं। ऐसे कभी लगे ना मरुस्थल में धूप कम है तो आप युगांडा जा सकते हो। मजाक की बात नहीं, सर्च करके देख लेना। और वापस 3 महीने बाद आओगे तो बाल जैसा सिर पे कुछ नहीं होगा, ये भी मेरी गारंटी है। अरे वो उनका उच्चारण अलग है ना, पश्चिम बंगाल में वो मुद्दा अलग है। वो ममता जी क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलता है। नहीं, वहां बोलते हैं ना पानी खाबो, पानी को भी खाने के अर्थ में कहते हैं, पीते पीते नहीं है वो। नहीं, ये पुट तो बेसिकली अपन इधर भरतपुर अलवर की तरफ जाते हैं ना, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। या आप हरियाणा के साइड में चले जाओ, वहां भी काफी मेरे मित्र वगैरह वो ऐसे पापा को ऐसे ही बोलते, पापा तू कहाँ जा रहा है बापू। अपने वाले को बोल दे तो वो लठ मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दे कि तुझे ये सिखाया तुझे। वो पुट होता अपना अपना लगा। हो गया अभी? चलो
अरे बात मत करो एक तो। हाँ कर ले कर ले, क्या दे क्या कहना, बीच में रह गई तेरी बात। पीछे क्या देख रहा, तेरे कोई कह रहा था, ये बीच में पकड़ा गया। है? हो गया, उतारो। रेट लगा देना भाई, तुर्किस्तान में कब गया, कोड चले जाना। बच्चे कह रहे तुर्किस्तान में कब गया, उनको मैटर पता नहीं है मैंने क्यों बोला। अब वो कल सर को आने दो सुबह क्लास में। बात नहीं, भिन्न लिंग के दो विशेष्य हों। हाँ, ये कौन सा चिन्ह होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं? हाँ, हंसपद। उनके लिए भिन्न विशेषण हो तो स्वतंत्र प्रयोग, स्वतंत्र बोले तो अपना खुद का विशेषण अपने लिंग वचन के अनुसार काम करता है। उतार लिया।
चलो, दो भिन्न लिंग के विशेष्य प्रयुक्त हो तथा उनके लिए भिन्न विशेषण हो तो स्वतंत्र प्रयोग होगा। वापस बताओ, हाँ सुनो अच्छे से। ऊपर वाले वाक्य में आप देखो स्वतंत्र, यहां पर ये शब्द पढ़ता है, बच्चे को लगता है ये है क्या मतलब स्वतंत्र प्रयोग, हमें कैसे पता चले स्वतंत्र प्रयोग। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करें, एक वाक्य दें, एक वाक्य में दो अलग अलग लिंग के विशेष्य आते हैं। जरूरी नहीं अलग लिंग क्या है, ये अलग लिंग इसलिए है कि हम लोग कई बार त्रुटि कर देते विशेषण का प्रयोग, कहीं अन्वय की गलती आती, इसलिए मैंने अलग लिंग के लिखे। अब उन दोनों को ही अलग विशेषण के रूप में लाना है। आपके पास में एक टोपी है, एक जूता है, मान लो एक घड़ी है, एक पेन है, तो घड़ी और पेन दोनों अलग रंग के लाने आपको। तो इसके लिए स्वतंत्र प्रयोग का मतलब क्या है, घड़ी स्त्रीलिंग है, पेन पुल्लिंग है, तो यहां पर जो स्त्रीलिंग है इसके लिए विशेषण कैसा आएगा, स्त्रीलिंग आएगा। यहां पर विशेषण है उसके लिए कैसा आएगा, पुल्लिंग आएगा। इसका मतलब स्वतंत्र होता, ध्यान रखिएगा। हाँ चलो बड़े आगे। अब आती है बात किसकी, क्रिया की। क्रिया संबंधी अशुद्धि। कुछ वाक्य मैंने क्रिया के लिखाए थे आपको, जब संगत असंगत कथन लिखाए थे उसमें, और उसी के संबंधित यहां पर चीजें आती देखिएगा। जैसे मैंने आपकी प्रतीक्षा देखी, सही है गलत है, प्रतीक्षा देखी जाती है कि की जाती है, की जाती है। उसने मुझे गाली निकाली, कहां घुसी हुई थी जो निकाली, गाली दी जाती है, ध्यान रखना है। राम ने श्याम पर कीचड़ फेंका, कीचड़ फेंका नहीं जाता है, उछाला जाता है। वह पांव से जूते खोल रहा है, कल या परसों की क्लास में ध्यान रखिएगा, जूते खोले नहीं उतारे जाते हैं। नंबर 5, सर्वत्र बातें मत करो, आधुनिकीकरण करना गलत है। इसमें क्या त्रुटि है, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना गलत है, इसमें क्या गलती है क्रिया की। हाँ शाबाश, क्या नहीं आएगा, क्योंकि पहले से क्या अपने पास में करण है। एक वाक्य लिखाया था अनावश्यक शब्द की अशुद्धि में, वो भी इसी का माना जाएगा। दोनों का कंपैरिजन आए तो तुम्हें क्या करना सुन लो। भीतर प्रवेश करना निषेध है, यहां पर भी अनावश्यक क्रियापद आया है, यह ध्यान रखिएगा। एक बात सुन लो, अब तुमसे अगर एग्जाम में यह पूछ लिया कि भीतर प्रवेश करना निषेध है, इसकी अशुद्धि का कारण क्या है, क्रिया भी आ जाए और अनावश्यक शब्द भी आ जाए, पहले किसके साथ में, क्रिया के साथ में। क्योंकि अनावश्यक अनुपयुक्त व्याकरण के मापदंडों के बाद की स्थिति है, यह व्याकरण की इकाई है, खुद ध्यान रखिएगा। इसलिए पहले किसके साथ में, क्रिया के साथ में, बाद में किसके साथ में, आपके जो है अनावश्यक। अनावश्यक अनुपयुक्त तो आपके ध्यान रखना है, जब कोई ऑप्शन नहीं होता तब काम आता है।
हाँ बिल्कुल एक अलग का हिस्सा है। जैसे उदाहरण के लिए इधर आओ, यहां पर अगर वो ये लिखे कि काला टोपी और जूते लाना, तो काला टोपी सही है गलत है? तो हमें यहां शब्द चाहिए था लेकिन गलत आया, तो ये अनुपयुक्त शब्द की अशुद्धि मानी जा सकती है। लेकिन अनुपयुक्त बाद में आएगा, पहले ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, आपको ध्यान रखिएगा। तो इनको लेकर के थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में दोनों तरफ से आपके साथ में सवाल किया जा सकता है। तो मैंने आपकी प्रतीक्षा देखी, क्या होगा? मैंने आपकी प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में कोई संधि समास उपसर्ग प्रत्यय की स्थिति बन रही है क्या? संधि है क्या? कौन सी? दीर्घ संधि। उपसर्ग प्रति, ध्यान रखिएगा। उसने मुझे गाली निकाली नहीं, उसने मुझे गाली दी। राम ने श्याम पर कीचड़ फेंका, राम ने श्याम पर कीचड़ उछाला। उसके बाद में वह पांव से जूते खोल रहा है, नहीं, वह पांव से जूते उतार रहा है। सर्वत्र आधुनिकीकरण गलत है, करण खुद करने का अर्थ देता है, यह ध्यान रखिएगा। आधुनिक में कर्ण प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आधुनिकीकरण गलत है। आधुनिकीकरण शब्द कैसे बना वो देखिएगा, कैसे बना? बिल्कुल, बहुत अच्छा। मूल शब्द क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? प्रत्यय कितने लगे हुए? दो। अधुना मूल शब्द होता है। भीतर प्रवेश करना निषेध है, तो केवल क्या होगा? प्रवेश निषेध है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये किसकी अशुद्धियां हैं? ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है, ये याद रखना है। मैं फिर से बता देता हूं, अगर कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, पदक्रम कुछ भी पढ़ते हो और उसमें आपको लगता है कि अनावश्यक शब्द की अशुद्धि दिख रही है, अनुपयुक्त की अशुद्धि दिख रही है, तो वो कब मान्य होगी? जब वो विकल्प नहीं मिले तो वहां काम आएगी। बिल्कुल लिख सकते हो काले जूते और टोपी लाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई इनको आप चेंज कर सकते हो, मैंने क्या बोला था आपको? अगर मैं जूते को पहले रखूं, यहां पर क्या लिखा हो देखो, यदि एक वाक्य में भिन्न लिंग के दो विशेष्य आते हो तथा एक विशेषण का प्रयोग हो तो विशेषण प्रथम विशेष्य के अनुसार आएगा। अगर जूते पहले रख दोगे तो काली की जगह काले हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, उतारो। क्या हुआ? हाँ अच्छा, श्याम पर रह गया, सॉरी। पीछे उतारना है क्या? पीछे, अच्छा यही था। कीचड़ उछाला। बात मत करो भाई, राह देखना अलग होता है। हाँ, राह कभी की नहीं जाती, राह देखी जाती है। हाँ बिल्कुल, राह देखने का मतलब क्या होता है? अपन रास्ते को तकते रहते हैं। बातें मत करो।
मेरी अंगुलियां तुमसे बड़ी, गलत है वाक्य। तुमसे बड़ी थोड़ी हो सकती है, तुम्हारी उंगलियों से बड़ी हो सकती है, इतनी क्या बड़ी उंगलियां हैं। ये बोलते हैं अपन, वास्तव में ये अच्छा वाक्य, अच्छा सवाल है, लेकिन ये गलत है। देखो भी, ये बार बार इनका भी सवाल आया, आपके भी मन में होगा, वैसे अंतिम दिन बात करेंगे। नोट्स के अलावा कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े, अगर महसूस होता तो पढ़ो आप। मैं देखो थोप कुछ भी नहीं रहा हूं, आप स्वतंत्र हो। हाँ, मैंने मेरी तरफ से, अरे सॉरी नहीं है, अच्छा सवाल पूछा आप, है ना, ऐसे सॉरी नहीं है, यही तो कमी है। अच्छा सवाल पूछ के फिर लगता गलत पूछ रहे, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना, इसमें डर क्यों रहे हो। बच्चे तो क्या क्या सवाल पूछ लेते हैं, फिर भी वो इतने निर्लज होते हैं, बताते और नहीं है कि मैंने पूछा है ना। तो इसको लेकर के, तो आपको लगता है कि कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है तो पढ़े आप, इसमें कोई मनाही नहीं है, क्षमता चाहिए आपकी। पढ़ना कभी भी पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर थानेदार बनना है तो फिर सब कुछ पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ छोड़ के सिलेक्शन होगा। हिंदी में लिखे बेटा, आप क्या लिख रहे हो। और बाकी मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया, आज भी कह रहा हूं, जब भी लगे कि ये टॉपिक पढ़ाया है, क्या इसमें कम ज्यादा है, किताब कॉपी लेके बुक स्टॉल पे चले जाओ, भरी धूप में, कोई नहीं होता उसकी दुकान पे, उसके भी हताई हो जाएगी। एक आध कोई करंट अफेयर की 10 रुपए की किताब तो लेके आना, यूं मत करना सारा किताबें बिखेर के यूं ही आ जाओ। तो जाओ अच्छे से और फिर चेक कर लो। और अगर मेरे हिसाब से इस नोट से नहीं हुआ, किताबों से भी कुछ होना जाना नहीं, खुश हो सकते हैं। हथियार लाके रखने से शत्रु नहीं मरेगा, हथियार चलाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। बाकी आपके भाई बहन घर में कोई सदस्य है जिसमें, या तुम भी हो सकते हो, कई ऐसे शौकीन होते हैं, हर छठे सातवें दिन एक पढ़ने की आत्मा अंदर जागती है, एक किताब खरीद के लेके आ जाते हैं। क्योंकि मेरे घर में मैं तो भुगत भोगी हूं, मेरा भाई जब से गवर्नमेंट लगा है तब से 20 भर्तियों की किताबें खरीद चुका है। इस बार पक्का पढ़ूंगा, ये नौकरी छोड़नी है, और 1000-1500 की किताबें लाके रख देता है वापस। 2-3 दिन जोश रहता, फिर बोल छोड़ो यार, अब अगली साल मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो इसके बराबर तो ग्रेड पे वैसे ही हो जाएगा। आदमी को नहीं पढ़ना होता, नियत मरी होती है तब नहीं पढ़ता है। और बाकी ऐसे कई सारे लोग हैं, पैसा ये कुछ नहीं है। कई ऐसे मेरे मित्र है जो स्कूल लेक्चरर बने हुए थे, 2018 वाली में सब इंस्पेक्टर में मेरे 2 दोस्त गए हैं, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी छोड़ के थानेदार बने हैं। था उनको जो उसकी वर्दी पहननी है, कूटना है लोगों को ढंग से लेकर के, तो बोला मास्टर में मजा नहीं आ रहा। तो कुछ पैशन होता है, वो एक अलग होता है, जुनून होना चाहिए नौकरी का। बाकी पैसे तो जरूर थोड़ी है, पैसे कहीं से भी कमाए जा सकते हैं। लुगाई भाग गई अशुद्ध है क्या वाक्य, अब भाग गई तो वाक्य से क्या करेगा, तो लुगाई भाग गई। अब वाक्य क्या है, जिंदगी अच्छी हो गई। ये देखो, ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते थे, आपने तो अभी अच्छा सवाल पूछा था। चलो भाई बढ़िया है। मतलब सुबह के बैच में भी एक बात हुई थी, वही बात अपने बैच में आकर के रुक रही है। ले दे के बैच की जो दौड़ है ना, वो बच्चों की, वो यहीं आके रुक रही है। और सुबह बच्चों को मैंने पूछा था, रीट वालों को, मैं तुम लोग क्यों तैयारी कर रहे हो, क्या अभी वो नए नए आए हैं, मतलब, और नए में क्या वो बीए पास किया या बीएसटीसी करके आए बेचारे, पहली बार घर से बाहर निकले हैं। वो अभी भी मतलब 5 दिन हो गए क्लास लेते हुए। तुम अगर उस क्लास को सुन लो, सुबह किसी क्लास लगती है तो नीचे मेरी क्लास लगती है, कभी आगे से आकर के पता ही नहीं चलेगा क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। 10 बार बोलता हूं ये संज्ञा होगी, फिर कहते हैं हाँ। इतने शांत है, मतलब डरे से ऐसे लग रहा है किसी ने कूट काट के भेजा। मैंने उनसे पूछा सुबह, मैंने कहा तुम पढ़ते क्यों किस लिए पढ़ रहे हो। बोला सर चैन की नींद सो सके। मैं तुम छोड़ के क्या आए हो। बोला नींद ही छोड़ के आए, तो सोते रहते। लक्ष्य क्या है, सोना। एक फूल वाला था उन बच्चों की तरह ही, और एक अपनी तरह कोई 1.5 होशियार था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मीटिंग में गया था, कोई बिजनेसमैन था आपकी तरह, कोई ऐसे रईस।
तो इंग्लैंड में था, यहाँ ये सत्य घटना थी, अखबार में छपी हुई है, उसने खुद लिखा था, लेख लिखा था उसने। तो वो वहां गया, तो मीटिंग में गया, तो क्या वहां मीटिंग किसी से थी, तो अति उत्साह में वो गुलदस्ता वगैरह ले जाना भूल गया, और उसी मीटिंग में, उसी होटल में उसकी मीटिंग थी। अब आसपास के एरिया में कहीं पर भी उसने खिड़की से देखा, तीसरे चौथे जिस भी मंजिल पे वो था, कोई आसपास में शॉप नहीं। अब शॉप नहीं तो दुखी हुआ, दुकान नहीं है, फूल कहां से लाए। फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते दूसरी खिड़की से देखा, तो एक कॉर्नर पर कोई ठेले वाला खड़ा था, मतलब को छोटा सा स्टॉल घर के पास में लगा करके, बस आराम से गीत भी सुन रहा, फोन चला रहा बड़े से। वो गया वहां पर, उससे फूल लिए, फूल लेने के बाद में उसको बोला, यार तेरे को है ना चिल्लाना चाहिए, ऐसे फूल ले लो, ऐसे कर लो, वो कर लो। बोला, उसने कहा इससे क्या होगा? बोले, इससे लोगों को पता चलेगा कि तू फूल बेचता है, तो तेरे ज्यादा बिकेंगे फूल। तो बोले, इससे तू पैसे कमाएगा। हाँ, तो इससे क्या होगा? बोले, इस ठेले की जगह तेरी दुकान बन जाएगी, तो उससे क्या होगा? फिर तू बहुत सारे पैसे कमाएगा, आगे पीछे तेरे नौकर चाकर होंगे, तो सुकून की नींद सो सकेगा। बोला, तेरे आने से पहले क्या कर रहा था? सो ही रहा था ना। तो तू फूल ले, निकल यहां से, मैं आराम से सो रहा हूं। तो नहीं करना हो तो वो नहीं करेगा, सीधी सी बात। तो रिजल्ट अपना वहीं पे ध्यान रखना है। आगे सुनो, क्या लिखाया था? क्रिया। तो कोई मतलब नहीं है ब्रेक होते ही लेके बैग भागो और सो जाओ जाकर के, तुरंत कंबल ओढ़ ओढ़ के। लिंग संबंधी अशुद्धि, गर्मी लगे तो कोई बढ़िया एटीएम देख लो पास में, वहां जाके सो जाओ। नहीं, सबसे सुलभ जगह एटीएम, आराम से जाके बैठ जाओ वहां। ये अभी क्या चोरी वोरी होने लग गई, ये बढ़ गई, ये कर गई, वो कर गई। हम एग्जाम देने गए थे 2012-13 में, नागौर, डीडवाड़ा और लाडनू में कोई सेंटर था। तो 2012 या 13 का, 12 का था शायद। तो उस समय गए थे, एक चूरू साइड के अंदर लाडनू के बाहर एक कॉलेज है बीएड की, ठेठ बाहर है, मतलब जंगल टाइप मरुस्थल आ जाता, वहां सेंटर था। सर्दियां थी, हम गए थे, तो हम 2 जने थे। अब रात को वहां लाडनू में सेंटर था। तो एक्चुअली वो लाडनू एक कस्बा है, तो आप लोग नागौर से को बिलोंग करते हो, तो अच्छा बड़ा कस्बा काफी। तो रुकने उकने की इतनी जगह नहीं थी, सर्दियां थी, सर्दियों में दिक्कत आती है। तो रखे भी कौन, पैसे देने पे कोई रखने वाला नहीं था। तो वो गर्मी थी, सॉरी सर्दी थी उस समय। तो सर्दी में दिक्कत बहुत ज्यादा भी होती है, कम भी होती है। तो हमने ऐसे माता पोड़ी की, इधर उधर देखा, फिर सबसे बढ़िया सहारा देखा, अखबार पास में थे, बिछा करके कंबल ओढ़ के एटीएम में सो गए। तो सबसे बढ़िया तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ऐसे होता तो कोई बढ़िया हॉस्पिटल देखो, आप आराम से जाकर के सो जाओ। कहाँ होटल लेते हो तुम लोग? जोधपुर में आते बच्चे लेते हैं होटल में रहना। मथुरा दास इतना साफ पड़ा हुआ है, आराम से कंबल बिछाई सो जाओ विश्राम गृह में, सुबह आराम से नहा धो के निकल लो। 8 रुपए में इंदिरा रसोई वाला खाना दे रहा है, किस बात का लोड ले रहे हो? पर तुम नहीं समझोगे, तुम्हें कोई देख लेगा, बेइज्जती हो जाएगी। किस बात की बेइज्जती? निर्लज होके एग्जाम दिया करो। हाँ, अब तो एटीएम में नहीं घुसना, कोई लठ मारेगा। तुम एटीएम में सो और कोई दूसरा कैंपर गाड़ी लेकर के एटीएम बांध के ही ले जाए, और फिर तुम्हें कूटेगा कि बता गैंग का नाम क्या है, तूने रेकी की थी। वो पेपर वाला नहीं बताया मैंने आपको, वो वाला। उन बच्चों को लगातार 9 घंटे तक सरदारपुरा थाना वालों ने कूटा था। बोला गैंग का नाम बता। बोला गैंग नहीं है, हमने तो मजाक में 150 प्रश्न बना के वायरल किया था। उनका एडजेक्ट 150 क्यों किया? 2018 रीट में मजाक की थी बच्चों ने, फर्जी पेपर बनाया, वायरल कर दिया, रीट का पेपर आउट। उस समय इतना हवा नहीं था, पेपर आउट पे ऐसा होता है। पूरी रात उन थाना वालों ने कूटा, और तो कोई पकड़ में आया नहीं, वही मिले थे। और 8 बजे के बाद में वो मूड में ही थे, फिर ढंग से कूटा, सुबह 11 बजे छोड़ा एग्जाम के बाद में। तो ऐसे अपने नहीं करना, वो पहले की बातें अलग थी। लिंग संबंधी अशुद्धियां, अब सुनो अच्छे से लेकर के। जैसे आपने लिखा, मेरे मित्र की पत्नी बुद्धिमान है। अरे हंसना नहीं है, ये व्यक्तिगत या ऐसा कुछ भी अनुभव का तथ्य नहीं है, ये सिर्फ वाक्य शुद्धि का तथ्य है। हाँ, बाकी पत्नियां सबकी बुद्धिमानी होती है ना, क्योंकि ये शब्द वैसे भी अशुद्ध है, इसके लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है। समझ गए बात को? बस आगे देखो,
वह अपने धुन में जा रहा है। यह राम का ससुराल है। मुझे भी व्याकरण सीखनी है। यह एकांकी अच्छी है। रामायण हमारी धार्मिक ग्रंथ है। बेटी पराए घर की धन होता है या धन होती है। अब सुनिएगा, सबसे पहली बात, मेरे मित्र की पत्नी बुद्धिमान है, सवाल ही पैदा नहीं होता, बुद्धिमती है, यह ध्यान रखना है। वह अपनी के अपने, क्योंकि धुन क्या है, स्त्रीलिंग है। मुझे भी व्याकरण सीखनी, जबकि व्याकरण पुल्लिंग है। यह राम का ससुराल नहीं, राम की ससुराल। बताया था पहले, ससुराल स्त्रीलिंग शब्द होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है, ये याद रखिएगा। नंबर एक बात, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। आप सोच रहे हैं आज तक पता ही नहीं चला, कई लड़के लड़कियां आ रहे हैं जा रहे हैं, दाब चुके हैं, फिर भी नहीं पता है कि ससुराल स्त्रीलिंग होता है। ससुराल होती है, ससुराल होता नहीं है। ये एकांकी अच्छी है नहीं, ये एकांकी अच्छा है। अब सुनना, हरियाणा सीईटी का एग्जाम हुआ था, तकरीबन 7-8 महीने हो गए उसको, अभी तो दूसरा एग्जाम वो कंडक्ट करवाने वाले हैं। हरियाणा बोर्ड ने क्या किया था, बच्चों के साथ में बड़ी भयंकर चाल की थी इस पेपर में। मैंने आपको एक दिन बात भी बताई थी, याद हो तो। इन्होंने क्या किया, नंबर एक बात तो ऑप्शन कितने चिपका दिए, 5। और 5 ऑप्शन जो था ना, बड़ा मतलब हास्यप्रद ऑप्शन था। मैं उत्तर नहीं देना चाहता, ये क्यों दिया ऑप्शन, और उसके बाद में इस क्यों का नतीजा जो हमने पहले भविष्यवाणी की थी जब पेपर सॉल्यूशन करवा रहे बच्चों को, हमने कहा था आपके साथ ऐसा होगा। विनोद सर का वीडियो अभी भी पड़ा, जो हरियाणा वाले सर है जो पढ़ाते हैं, तो उनका वीडियो अभी भी पड़ा होगा उस चैनल पे। उन्होंने उसमें बताया भी था, हमने कंसल्ट किया कि 5 ऑप्शन क्यों दिया। तो मैंने ये कहा कि इसमें एक भी सवाल डिलीट नहीं करेंगे बोर्ड वाले, गलत होगा तो भी कह देंगे। हमने कहा ना, जब तेरे को पता है गलत है तो 5 ऑप्शन भर देता, मैं उत्तर नहीं देना चाहता। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो उसमें क्या किया था, नाटक भी दे दिया और एकांकी भी दे दिया। हाँ, तो उन्होंने वहां नाटक को पुल्लिंग मान के एकांकी को स्त्रीलिंग मान दिया था। फिर इस सवाल पर रिट लगी थी, और इस सवाल पर जब रिट लगी तो इस सवाल को डिलीट करवा दिया गया। बोले तो 5वां उत्तर मान लिया गया, और उन्होंने कहा कि भी आप 5वां उत्तर कर देते, जबकि एकांकी होता ये तो मतलब कोई 50 बार एग्जाम में आया हुआ अपने राजस्थान के। क्योंकि एकांकी कहते किसको है, एक अंक का नाटक, एक अंक का क्या होता है, नाटक होता। तो ये पुल्लिंग शब्द है। रामायण हमारी धार्मिक, ये हमारी शब्द इसके लिए नहीं आया है, जबकि किसके लिए आया, तो हमारी नहीं होगा, हमारा होगा। बेटी पराए घर की नहीं, पराए घर का धन होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर गड़बड़ है, होती नहीं, होता है, सॉरी, क्योंकि धन होता है, होती नहीं है। तो देखिएगा, मेरे मित्र की पत्नी बुद्धिमती है। मती छोटी, वती बड़ी, मती छोटी, वती बड़ी, वान का वती, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नियम लिखाया जाता है, वान वती, वती बड़ी, रूपवती, धनवती, वो सारा ध्यान रखिएगा। वह अपने धुन में जा रहा है, वह अपनी धुन में जा रहा है।
यह राम का ससुराल खोटा है। यह राम की ससुराल है। मुझे भी व्याकरण सीखनी है, गलत है। मुझे भी व्याकरण सीखना है। यह एकांकी अच्छा नहीं, सॉरी अच्छी नहीं, अच्छा है। यह एकांकी अच्छा है। रामायण हमारी, रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है। और बेटी पराए घर का धन होता है। बेटी पराए घर का धन होती है, क्योंकि गड़बड़ कहां, की में। और की बात आई तो तुम याद कर लेना, मैंने शायद बताया था, तुम की का भूल रहे हो। की का प्रयोग बताया था। अरे भाई कहां पर पूछा था, अभी किसी ने पूछा भी था। अच्छा हो गए पूरे। अभी ऑनलाइन में किसी ने पूछा था। हाँ चलो कोई नहीं, सुनो। ये की क्या है, ये क्या की है, कारक है। इसका प्रयोग क्या होता है, किसी भी का प्रत्यक्ष संबंध, दो शब्दों के बीच को जोड़ने की इकाई। और ये क्या करती है, शब्द को, वाक्य को या वाक्यांश को जोड़ती थी। ये समुच्चय है। मैंने एक दिन और उदाहरण दिया था कि कोई भी स्टेटमेंट होता है, उसके कहने के बाद की स्थिति, राम ने कहा कि, ये ध्यान रखिएगा, तो की छोटा है। और अगर राम की कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान को जोड़ना है, राम की जन्मभूमि, राम की गाड़ी, राम की पत्नी, तो वहां पर की आता है बड़ा। ये याद रखिएगा। उतारो इसको। कल शब्द शुद्धि में लास्ट क्या लिखाया हुआ था आपको, क्योंकि 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, इच्छा है तो लिखा दूंगा, नहीं तो पड़े रहने दो। लिखाना है, लिखाऊं, वैसे भी लिखाऊंगा। उतारो। एक धन, अंक धन, ई प्रत्याता, एकांकी में। हर बार आदि वृद्धि हो, ऐसा कहीं पर भी अनिवार्य नहीं लिखा है मैंने। मैंने तो यह प्रत्यय में भी उदाहरण लिखा है कि वृद्धि नहीं हो रही है तो नहीं हो रही, उसमें ध्यान रखना है। उतार लिया, उतारो, कोई नहीं।
बिल्कुल गलत नहीं है, शुद्ध वाक्य है, एग्जाम में पूछा हुआ, ये राम की ससुराल है। चलो उतारो, बाकी बाद में है, 2-4 बिंदु इसके लेते हैं।